फ्रेंड्स, क्या आप भी कल के कामों को आज के फ्रेंड्स क्या आप भी आज के कामों को कल करने पर विश्वास करते हैं? आपकी भी आदत प्रोक्रेस्टिनेशंस की है, यानी काम टालने की आदत। कुछ लोगों की सोच होती है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मगर कुछ और तरीके के लोग भी होते हैं जो सोचते हैं आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है प्यारे, जब जीना है बरसों। जो लोग ऐसा सोचते हैं उनकी ज़िंदगी में कभी भी सफलता आ ही नहीं सकती। आप समझ सकते हैं वो कितने बड़े समय के चोर होते हैं। वो काम करना नहीं चाहते और सपने देखते रहते हैं। ऐसे सपने देखने वालों की सपने कभी पूरे नहीं होते, वो बस सपने ही देखते रह जाते हैं। कल की सोच रखने वाले इंसान हमेशा पीछे रह जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में। नमस्ते एंड वेलकम टू जर्नी टू शाइन। मैं हूँ मंजी वर्मा। आज मैं बात करने वाली हूँ स्टूडेंट्स प्रोक्रेस्टिनेशंस क्यों चूज़ करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशंस क्या होता है और प्रोक्रेस्टिनेशंस कैसे हमारे लाइफ, हमारे सक्सेस को बिल्कुल रोक देती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। चलिए पता करते हैं प्रोक्रेस्टिनेशंस है क्या। जब हम किसी काम को अपने हाथ में लेते हैं और जानबूझकर उसे टालते रहते हैं, इसे ही प्रोक्रेस्टिनेशंस कहते हैं। स्टूडेंट्स प्रोक्रेस्टिनेशंस करते क्यों हैं? इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। डिस्ट्रैक्शंस होना, गोल का पता नहीं होना, ओवर थिंकिंग करना, मोबाइल की लत होना, और भी बहुत सारे कारण हैं जैसे डर, आत्मविश्वास की कमी और लेजीनेस का होना यानी आलस का होना। ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से बच्चे अपने काम को टालते रहते हैं। जब आप काम को टालते हैं तो आप दूसरों की तुलना में काफ़ी पीछे रह जाते हैं, क्योंकि जो रेगुलर हैं वो अपने काम रेगुलरिटी से, कंसिस्टेंसी से करते हैं और अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन जो काम अपने टाइम से नहीं करते वो पीछे रह जाते हैं और एंड मोमेंट पे 11th आवर में उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एग्ज़ाम के समय डर, ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी आती है। स्ट्रेस आता है कि सब आगे बढ़ गए और आप वहीं के वहीं रुके हुए हैं। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए जो आपकी ये मेंटालिटी है काम को टालने की, इससे कैसे पीछा छुड़ाएं। चलिए इसके कुछ रूल्स पता करते हैं कि आप अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की नीति को कैसे कम कर सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले 5 मिनट्स रूल अपनाओ। कोई भी चीज़ अगर आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है, आप एक साथ उसको कभी भी कंप्लीट करने की कोशिश ना करें, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लें। जब हम किसी भी काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको करना बहुत ईजी हो जाता है। एक साथ अगर हम बल्क में कोई काम करते हैं तो वो हमें डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन अगर हम पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो हमारे लिए वो काम, वो चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं, जो याद करना चाहते हैं, वो ईज़िली याद हो जाता है। अपने टाइम को सेट करें। अगर आपने 10 मिनट का रूल बनाया है तो 10 मिनट पढ़ें बिना डिस्ट्रैक्शन के। किसी भी चीज़ के लिए आपको उस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ना मोबाइल नोटिफिकेशन के लिए, ना पानी पीने के लिए, ना किसी और काम के लिए। पढ़ना है तो बस पढ़ना है। फ्रेंड्स, जहाँ फोकस होता है वहाँ आपकी एनर्जी सही से यूज़ होती है और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, आप मोटिवेटेड रहते हैं, आप डिसिप्लिन में रहते हैं। आप जहाँ पे भी पढ़ाई करते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, बहुत ही मेसी सा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी किताबें, बहुत सारी चीज़ें, आप जिस चीज़ को भी पढ़ना चाहते हैं बस एक बुक और बस आपकी पढ़ाई, इसके अलावा और कुछ भी वहाँ पे नहीं होना चाहिए जिससे आपका डिस्ट्रैक्शन होता हो। फ्रेंड्स, छोटे टारगेट्स आपके कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। आप अगर छोटे छोटे टारगेट्स बनाते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, अपने पढ़ाई को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसे ख़त्म करते हैं, फिर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आपको ऐसा फील होता है कि आपने जब इस छोटी सी चीज़ को अचीव किया है तो आप सारी चीज़ें प्रॉपर्ली कर सकते हैं, कोई भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं है। एक दिन में पूरा सिलेबस ख़त्म करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। इससे क्या होता है, आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड होता है और आप फिर परेशान होकर दूसरे दिन देखना भी नहीं चाहते। इसलिए छोटे छोटे टारगेट, छोटे छोटे चैप्टर, एक एक चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आगे भी आप अपनी पढ़ाई, अपनी जो जर्नी है कंटिन्यू रखेंगे। कुछ बच्चों की टाइम टेबल फॉलो करने की आदत नहीं होती है।
बस वो बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए और कई बार पढ़ाई के बीच में बहुत सारे काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो पढ़ाई 1 घंटे में ख़त्म होनी थी वो 2 घंटे होने के बाद भी ख़त्म नहीं होती। बाद में उनको अपनी ही पढ़ाई से बॉर्डम लगने लगता है और फिर जो उन्होंने टारगेट सोचा था ख़त्म करने का वो भी ख़त्म नहीं हो पाता और बीच में रह जाता है। इसके लिए हमें एक टाइम टेबल ज़रूर फॉलो करना चाहिए। अगर आपने सोचा है कि 1 घंटे पढ़ना है तो फिर 1 घंटे सिर्फ एक सब्जेक्ट ही पढ़ना है, किसी दूसरे सब्जेक्ट पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। बहुत सारे बच्चे मोटिवेशन का इंतज़ार करते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि कोई उनको कहे कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप इस काम को करें। इस चीज़ के लिए वो वेट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मोटिवेशन कुछ दिनों के लिए ही रहता है। हमेशा आगे बढ़ाने में आपको हेल्प करता है आपका डिसिप्लिन। मोटिवेशन आपको स्टार्ट करा सकता है किसी काम के लिए, मगर आपका डिसिप्लिन आपको अचीव करा सकता है, आपको आपके गोल तक पहुंचा सकता है। फ्रेंड्स, आप ये बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं कि आपका थोड़े दिन का आराम पूरी ज़िंदगी के लिए मुश्किल बन सकता है। बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के एसेट्स पे बैठे रहते हैं ये सोचकर कि उनके पास सब कुछ है। लेकिन फ्रेंड्स, आपने कभी ये नहीं सोचा कि यह उनकी मेहनत का एसेट्स है। उन्होंने मेहनत किया तभी उन्होंने ये पोजीशन हासिल की है। फिर आप क्यों नहीं अपनी एसेट्स बनाने की कोशिश करते? आपका अपना एसेट्स आपके लिए होगा और वही आपके फ्यूचर को तय करेगा। प्रोक्रेस्टिनेशंस की आदत आपके ओवरथिंकिंग को जन्म देती है। जब आप काम शुरू से नहीं करते हैं तो फिर लास्ट में आप नेगेटिविटी और ओवरथिंकिंग के चक्कर में आ जाते हैं। बहुत सारे काम आपके बिगड़ जाते हैं। फिर आप पछतावे में, रिग्रेट्स में आ जाते हैं और फिर आपको हर काम बोझ लगने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, तो आज से जो टाल मटोल की नीति है, प्रोक्रेस्टिनेशंस की नीति है, उसको ख़त्म करिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। डिसिप्लिन में रहकर, कंसिस्टेंसी को फॉलो कर, मोटिवेशन के साथ डिसिप्लिन को फॉलो करें, साथ में डिस्ट्रैक्शंस को हटाएं, टाइम टेबल फॉलो करें। अगर आप इतने सारे काम को करते हैं, इतनी सारी हैबिट अपने जीवन में फॉलो करते हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। सक्सेस तो आपको मिलकर ही रहेगी। आप पढ़ाई में अच्छे हो जाएंगे, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाएगी और आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा भी मोटिवेट करता है तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मेरी बातों को ज़रूर याद रखिएगा। जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। यू ऑल टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।